नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में डाले गए मतों की गिनती कल होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 46 केंद्रों पर सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। भाजपा के 16 और जदयू के 13 समेत नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। कुल 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव में बिहार ने बनाया एक और रिकॉर्ड। राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी भी पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। और केंद्र ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का परामर्श दिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में डाले गए मतों की गिनती कल होगी। सभी जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना केंद्रों के पास स्थित स्ट्रांग रूम में 3 चक्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। मतदान में इस्तेमाल ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहाँ 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है, जबकि बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस संभाल रही है। इसके अलावा पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। प्रत्येक स्ट्रांग रूम परिसर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहाँ से 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जहाँ फॉर्म 17C और ईवीएम के आंकड़ों में अंतर पाया जाए, वहां वीवीपैट की अनिवार्य गिनती की जाएगी। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा। मतगणना का आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मतगणना का आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in पर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। परिणाम को चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी लाइव देखा जा सकेगा। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम को प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों और केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाएगा। मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के भी रहने के इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अनुपम कुमार। इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने मतगणना के बाद राजनीतिक तनाव की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विजय प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। इस विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें भाजपा कोटे के 16 और जदयू के 13 मंत्री शामिल हैं। इनमें तारापुर से भाजपा के सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, गया से डॉक्टर प्रेम कुमार, बेतिया से रेणु देवी, सीवान से मंगल पांडे, सुपौल के छातापुर से नीरज कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्र और पटना के बांकीपुर से नितिन नवीन की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा दरभंगा के जाले से जीवेश कुमार, दरभंगा सदर से संजय सरावगी, मुजफ्फरपुर के कुंडनी से केदार प्रसाद गुप्ता, गोपालगंज के भोरे से डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई मंत्रियों की चुनावी किस्मत का भी फैसला होना है। वहीं जदयू की ओर से समस्तीपुर के सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, नालंदा से श्रवण कुमार, धमदाहा से लेसी सिंह समेत कई मंत्री शामिल हैं। इधर नीतीश मंत्रिमंडल के 7 मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ा है। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी, जनक राम, हरीश सहनी समेत अन्य शामिल हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए सरकार के 23 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 13 को ही सफलता प्राप्त हुई थी। इस चुनाव में कुल 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले आइए जानते हैं कैसा रहा था 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम। एक रिपोर्ट।
वर्ष 2020 में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। तब एनडीए गठबंधन ने 125 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। भाजपा के 110 में से 74 उम्मीदवार विजयी हुए थे। जेडीयू ने 115 सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 7 में से 4 सीटें जीती थी। तब मुकेश सहनी की वीआईपी ने एनडीए में रहते हुए 4 सीटें हासिल की थी। दूसरी ओर महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थी। राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटों पर विजय हासिल की। भाकपा माले को 12, सीपीआई को 2 और सीपीएम को 2 सीटें मिली थी। एआईएमआईएम ने 5, बीएसपी ने 1 और लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से डॉक्टर सविता पारीक। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में किसी भी पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई। यह बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार है जब किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं होगा। आयोग के अनुसार चुनाव संपन्न होने के बाद जांच की गई, जिसमें किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के वार्ड नंबर 12 के उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई के मतदान केंद्र संख्या 219 पर वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती ने बताया कि मॉक पॉल से संबंधित पर्चियों का लिफाफा ईवीएम जमा कराने के लिए आए पीठासीन पदाधिकारी से भूलवश गिर गया था। उन्होंने बताया कि पर्चियों को जब्त कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाये रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान औरंगाबाद 11.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने राज्य में बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को शीतलहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर इससे बचाव के उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का आह्वान किया गया है। ये क्लिनिक वायु प्रदूषण के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे खुले रखने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोगों को सड़कों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों, उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों और निर्माण तथा विध्वंस स्थलों जैसे उच्च वायु प्रदूषण वाले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। नागरिकों को सुबह और देर शाम बाहर टहलने, दौड़ने, जॉगिंग करने और शारीरिक व्यायाम करने से भी बचने को कहा गया है। ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश की वायु प्रदूषित होने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हाजीपुर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही है। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का समनपुरा इलाके का AQI 164 दर्ज किया गया है। राज्य में डेंगू के गंभीर मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। पटना के NMCH में डेंगू विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 मरीजों की मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि गंभीर मरीजों के सैंपल को लेकर जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राजधानी पटना में अब तक 1588 डेंगू मरीज मिले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की आतंकवादी घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। मंत्रिमंडल ने निर्दोष मृत लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त करता है।
The cabinet unequivocally condemned. मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर की कई सरकारों द्वारा व्यक्त एकजुटता और समर्थन के बयानों के लिए भी अपनी सराहना दर्ज की। Many governments around the world. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए एक नई ऋण आश्वासन योजना को मंजूरी दी है, जो एमएसएमई सहित निर्यातकों को 100% ऋण आश्वासन प्रदान करती है। यह योजना 20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगी, जिससे तरलता और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। कैबिनेट ब्रीफिंग में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारत को 1 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य का समर्थन करना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निजी उद्योगों, प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधा प्रदाताओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, ताकि वे सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर सकें। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि आवेदन आधिकारिक पोर्टल से इस महीने की 30 तारीख तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल भारतीय सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र तथा वजन और माप मानकों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य व्यापार में सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पटना उच्च न्यायालय ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने विश्वविद्यालय के कुलपति अजय कुमार को एक सदस्यीय जांच समिति के समक्ष ही अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। पटना सहित पूरे राज्य में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर बिहार स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आईजीआईएमएस में नोडल सेंटर बनाया गया है। अस्पतालों में विशेष टीम नियुक्त करने और ट्रॉमा सेंटर को अंग पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार का रण शीर्षक से खबर दी है, महिलाओं के एकमुश्त वोट से ही तय होगा सिकंदर। महिलाओं ने 2010 से 3% अधिक वोट डाले। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, आधी आबादी ने दिखाया पूरा दम। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 18,200 महिलाओं के अधिक वोट पड़े। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2 और एग्जिट पोल में भी फिर राजग सरकार। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, पहले चरण के चुनाव के बाद रोज 6 लाख से अधिक प्रवासी लौट रहे। आज अखबार की सुर्खी है, रिजल्ट से पहले मंदिर, मजार और गुरुद्वारा पहुंचे नीतीश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में डाले गए मतों की गिनती कल होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 46 केंद्रों पर सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। भाजपा के 16 और जदयू के 13 समेत नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। कुल 2,616 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव में बिहार ने बनाया एक और रिकॉर्ड। राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी भी पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। और केंद्र ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का परामर्श दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।